आइए अब एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहले तो हमें इन्हें लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम इस इक्वेशंस को x और y के लिए सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से इन इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम मान लेते हैं, आप यहाँ पे देखिए कि इस 2/√x को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 1/√x। और अब हम इस 1/√x को कुछ मान लेंगे, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट 1/√x इक्वल्स टू p, और इसी तरह से इस 1/√y को हम मान लेते हैं कि ये है q के इक्वल। और अब हम जब इसमें इन इक्वेशंस में 1/√x 1/√y की वैल्यूज रखेंगे तो फाइनली ये इक्वेशंस होंगे 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 2। मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, और यहां पर होगा 4p माइनस 9q इक्वल्स टू -1। इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। और अब हम इन दोनों इक्वेशंस, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को p और q के लिए सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। इसके लिए हम p और q दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स इक्वल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9q हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर 9q है नेगेटिव। तो अगर हम उसके बाद हम जब इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 3 एंड देन एडिंग विद इक्वेशन नंबर 2। पहले तो इक्वेशन नंबर 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद में हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने पर होगा ये 6p, जैसे 3 2 जा कितना होगा 6p प्लस 9q, और 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। इक्वेशन नंबर 2 को हमने किसी से मल्टीप्लाई किया ही नहीं है, तो फाइनली यही रहेगा 4p माइनस 9q और इक्वल्स टू -1। और अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव 9q है और ये नेगेटिव 9q है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर होगा 6p प्लस 4p 10p, और यहाँ पर होगा 5। तो इसका मतलब p की जो वैल्यू है वो है 5/10 यानी 1/2। p की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है 1/2। और अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 दोनों में से किसी एक में रखेंगे। इस वैल्यू को पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास में 2p, p की वैल्यू है 1/2 प्लस 3q इक्वल्स टू 2। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, मिलेगा 1, तो ये होगा 3q इक्वल्स टू 2। फाइनली q की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/3। अब हमारे पास p और q दोनों की वैल्यूज हैं। इन दोनों वैल्यूज p और q की वैल्यूज का यूज करके हम x और y की वैल्यू हमें जो फाइनली कैलकुलेट करनी थी उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि व्हेन p की वैल्यू है 1/2, p हमने माना था किसको 1/√x को माना था, तो ये भी होगा। इसका मतलब है कि √x जो है वो है इक्वल किसके 2 के, और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी x की, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये होगा x इक्वल्स टू 4, ये x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेन q इज इक्वल्स टू 1/3। तो q हमने माना था किसको, 1/√y को, तो ये भी होगा 1/√3 के इक्वल, और यानी √y इक्वल होगा 3 के, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये होगा y इक्वल्स टू 9। So this is the solution of the question. Thank you.